नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने आने वाले समय में केतु किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाएंगे और परिस्थितियों को बदलने में सक्षम होंगे, हमारी सोच, हमारे विचारों को बदलने में सक्षम होंगे, इसके बारे में विस्तार से समझा। अब ये घटना जो 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में घटित हुई है, उस दिन नव संवत्सर 2082 का प्रारंभ होना, शनि का मीन राशि में प्रवेश करना, 8 ग्रहों की दृष्टि केतु पर होना, इसको हम न्यूमेरिकल ज्योतिष के अनुसार समझना चाहते हैं, तो आज हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। न्यूमेरिकल में 1 से 9 तक 9 ग्रहों को अंक प्राप्त है। 1 नंबर सूर्य को, 2 नंबर चंद्रमा को, 3 नंबर गुरु को, 4 नंबर राहु को, 5 नंबर बुध को, 6 नंबर शुक्र को, 7 नंबर केतु को, 8 नंबर शनि को और 9 नंबर मंगल को प्राप्त है। इस प्रकार से 4 ग्रहों का, सूर्य, चंद्रमा, गुरु और राहु एक ग्रुप है। मध्य में बुध है, क्योंकि बुध बालक है, बुध राजकुमार है, वह जिसके साथ जाते हैं वैसा अपना प्रभाव देते हैं। और 6 नंबर से लेकर 9 नंबर तक शुक्र, केतु, शनि और मंगल का अपना एक ग्रुप है। इस प्रकार से 3 नंबर यदि आप देखें तो न्यूमेरिकल में गुरु को प्राप्त है। गुरु बृहस्पति जो है वे वायु तत्व के समान हैं, क्योंकि तत्वों में 3 नंबर वायु को प्राप्त है। और 6 नंबर न्यूमेरिकल में हम देखें तो वह शुक्र को प्राप्त है। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, अर्थात दोनों ही गुरु हैं। और 6 नंबर पदार्थ को दिखाता है तत्वों में, अर्थात अर्थ। पदार्थ का मतलब अर्थ, अर्थ का मतलब भूमि, अर्थात शुक्र जो है वह भूमि है और गुरु बृहस्पति जो है वह वायु है। गुरु बृहस्पति को नारायण की संज्ञा प्राप्त है और शुक्र देव को लक्ष्मी की संज्ञा प्राप्त है, अर्थात ये लक्ष्मी नारायण योग बनता है। अब ये योग कैसे बनता है इसको समझते हैं। तो 30 मार्च अर्थात जो तारीख होती है उसका योग यदि हम करें तो जो अंक हमें प्राप्त होगा वह उस व्यक्ति की, उस वर्ष की डेस्टिनेशन होती है। और 30 को यदि टोटल करते हैं तो 3 आता है और 3 नंबर गुरु बृहस्पति को प्राप्त है, जो कि वायु के तत्व को दिखाते हैं। और यदि हम संवत्सर की बात करें तो 2082 संवत्सर का टोटल 2 और 8 10 और 2 12 आता है। 12 अर्थात फिर इसको जोड़ेंगे तो 1 और +2 = 3, अर्थात संवत्सर का टोटल भी 3 आता है। अर्थात 9 संवत्सर गुरु को प्राप्त है और डेस्टिनेशन भी गुरु को दिखाती है। अब यदि हम भाग्य की बात करें तो भाग्य में तारीख, मंथ और ईयर
का टोटल जब हम करते हैं और कोई एक संख्या जब निकालते हैं तो वह भाग्य को दिखाती है। तो 30 मार्च 2025 का जब हम टोटल करते हैं तो 15 आता है और 15 का टोटल करते हैं 1 + 5 अर्थात 6, और 6 नंबर शुक्र को प्राप्त है। शुक्र और तत्व जो है वह पदार्थ है, भूमि, अर्थ। गुरु बृहस्पति जो है वह ज्ञान, धर्म, संस्कार, नियम के कारक ग्रह हैं। गुरु बृहस्पति को नारायण कहा जाता है और शुक्र को लक्ष्मी स्वरूपा प्राप्त है। इस प्रकार से 3 नंबर और 6 नंबर डेस्टिनेशन और भाग्य को यदि हम देखें तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है। शुक्र सुख, वैभव और संजीवनी के कारक ग्रह हैं। अब आप 30 मार्च 2025 की कुंडली देखिए। मीन राशि की कुंडली बनी है। मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं और उसमें शुक्र स्थित है, और वृष राशि जिसके स्वामी शुक्र होते हैं उसमें गुरु स्थित है। अर्थात गुरु और शुक्र ने राशि परिवर्तन कर रखा है। तो ये कहना चाहते हैं कि सुख और वैभव वही सर्वोपरि है जो धर्म, संस्कार और नीति नियमों में रहकर प्राप्त हो। क्योंकि 12 नंबर राशि व्यय को दिखाती है और वर्तमान समय में आप देखेंगे कि हमारी सभी लोगों की जो सोच है, विचार है, वो संग्रहण की है, और यहाँ पर ये अर्थ को व्यय के संतुलन में दिखा रहे हैं। इसलिए सुख और वैभव वही सर्वोपरि है जो धर्म, संस्कार, नीति नियमों में रहकर प्राप्त हो, और संजीवनी अपने आप में एक परोपकार के लिए है। संजीवनी का अर्थ है मृत व्यक्ति को जीवित करना। अर्थात आपके द्वारा यदि किसी हारे हुए व्यक्ति को पुनः साहस पैदा कर सके, हिम्मत दिला सके और ये कह सके कि घबरा मत, तेरे साथ मैं हूँ, यही संजीवनी है। जिसे विश्वास दिलाते हैं, आप जिसे हिम्मत देते हैं, साहस देते हैं, उसे ही प्रेम कहते हैं। तो प्रेम, साहस, हिम्मत और विश्वास यही शुक्र है। और वर्तमान समय में हम लोगों के मध्य विश्वास की ही सबसे बड़ी कमी है। यदि पिछले 30 सालों में हमने कुछ खोया है तो वह विश्वास है, और ये डेस्टिनेशन, ये भाग्य यही बता रहा है कि यदि आप धर्म, संस्कार, नीति नियमों के तहत रहकर ज्ञान की ओर जाते हैं तो आपको भाग्य प्राप्त होता है। भाग्य आपको विश्वास देता है, साहस देता है, हिम्मत देता है, प्रेम देता है। इस प्रकार से दोनों गुरु मिलकर
आने वाले समय में संपूर्ण सृष्टि में हमारे विचारों में जो परिवर्तन करने वाले हैं उसको हमने आज न्यूमेरिकल ज्योतिष के अनुसार समझने का प्रयत्न किया है। जय हिंद, जय भारत।